कांग्रेस के सरकार ने क्या किया, हमारे देश को गुलाम कराना चाह रहा था। बीजेपी ने हमारी गुलामी से निकाली, आज इतने सारे फैसिलिटी मिल रही है। अच्छा, क्योंकि कर्ज से डुबाया हुआ था, कांग्रेस ने तो कर्ज से डुबाया हुआ, बीजेपी ने हमें कर्ज से उबारा। नहीं तो जैसे श्रीलंका ने कर्ज करना है देश में, हमारे देश में कोई कर्ज नहीं है, ना जीरो के समान है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भारत पर बढ़ा कर्ज का बोझ, IMF ने किया अलर्ट। 205 लाख करोड़ पहुंचा आंकड़ा, 2.47 ट्रिलियन से बढ़कर 205 लाख करोड़ पहुंचा। IMF ने बढ़ते कर्ज को लेकर चेतावनी दी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा कर्ज दिखा दीजिए कि कर्ज है हिंदुस्तान के ऊपर, आप उसका अभी दिखा तो जीरो समान दिखाइए। पब्लिक का पूरा एंटरटेनमेंट इन्होंने कर दिया। ये उस वाली कैटेगरी के जो थोड़े दिन पहले वो बीजेपी की जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता थी ना, कि देश को 99 साल की लीज पे आजाद करा गया था। दूसरी वो भक्त थी, एक वो करना अनुरोध कि देश को आजादी 2014 के बाद ही मिली, उससे पहले हम तो गुलाम ही थे। हम ये चंद्रयान पे गए थे, हम चंद्रयान पे गए, कैसे गए? हम रॉकेट द्वारा गए। अच्छा, हाँ, चंद्रयान लॉन्च हुआ तभी तो गया ना। सैंट्री का इवेंट किसके सरकार में हुआ? बीजेपी, कांग्रेस क्यों नहीं किया? रुको जरा, सबर करो। 2008 में पहला चंद्रयान कांग्रेस के टाइम में गया था, क्या वो सफल नहीं हुआ था? इन्हें पता ही नहीं होगा। मैंने कहा ना, ये 2014 के बाद की पैदाइश वाले लोग हैं, इससे पहले का इन्हें कुछ नहीं पता। और 2014 से आज 2023 में इन लोगों की उम्र मात्र है 9 साल। 9 साल के बालक को कुछ नहीं पता होता, उसे कह दो कि रोटी नहीं हप्पा है तो वो कहेगा हाँ हप्पा है। ये पानी नहीं मम है तो ये मम है, बेटा ये हवा है तो ये हवा है। मैं तो जानती हूँ बीजेपी है तो मुमकिन है, और हमारे देश मुमकिन हर चीज। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं। उन्होंने बदलना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे, उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। ये कह रहे हैं जिन पे भ्रष्टाचार के पहले आरोप थे, जिन पे ईडी सीबीआई की इनकम टैक्स की नोटिस थी, कुछ लोग तो ऐसे थे जो जेल में थे, 2.5 साल जेल रहे और निकल के आए, और जब बीजेपी की तरफ आ गए तो उनको मंत्री बना दिया। नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। आप 2-3 नाम बताइए तो फिर मैं बताता हूँ ऐसा कौन हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अजीत पवार के बारे में जानते हैं? अजीत पवार, बिल्कुल, महाराष्ट्र में शरद पवार जी के भतीजे अजीत क्या पवार। केस था उनपे? हाँ, उनका केस स्पेसिफिक नहीं पता है। छगन भुजबल का नाम सुना है? नहीं सर, इससे रिलेटेड नहीं पता। प्रफुल्ल पटेल का नाम सुना है? नहीं सर। हसन मुशर्रफ का नाम सुना है? नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सुना है? हेमंत बिस्वा, वो असम वाले। हाँ, हाँ, वो पार्टी चेंज करके आए थे, अभी मुख्यमंत्री जब वो हैं कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर क्या आरोप लगाया था बीजेपी ने, और खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने, आपने सुना है? नहीं, वो आरोप नहीं पता मुझे। एक ही तरफ वाला पता है। नहीं, कांग्रेस के पक्ष में तो आपके पास लंबी चौड़ी तकरीरें रहती है राजीव जी। आज मुझे शब्दों में कमी दिखाई पड़ी। आपने एक शब्द को बार बार दोहराया और कम समय में अपने वक्तव्य को खत्म किया। तो मैंने कहा कि आज की रैली में वो सब्सटेंस नहीं है कि राजीव जी भी उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इतनी हमारी मेहमान नवाजी है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ किसी को बोलता नहीं हूँ, और हम मेजबान हैं और हमने आपको बुलाया। लेकिन सिर्फ इतना कह दूं कि किसी भी सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर किसी पत्रकार को विपक्ष के समर्थन में बोलते हुए कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। और आज आपने सुबह की शुरुआत अच्छी की है, जो मुझे विपक्ष के साथ जोड़ दिया है। नहीं तो दौर तो ये चला है कि अपनी मर्जी के कहाँ सफर में हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का उधर के हम हैं। लग रहा चाचा, हमें तो लग रहा है मोदी गवर्नमेंट ही बनेगी। अच्छा, बनेगी मोदी जी। हाँ, श्योर है, बिल्कुल पक्का है, एकदम पक्का है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी। महंगाई किस शासनकाल में नहीं थी, बेरोजगारी किस शासनकाल में नहीं थी, बताइए आप। कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी नहीं थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सब शासनकाल में थी। बहुत बेरोजगारी थी। हम लोग क्या कहते हैं, पीपल का पत्ता पहन के चल रहे थे और खाने में नमक खा रहे थे। कौन सा पीपल का पत्ता पहन के चल रहा है? अभी तो कपड़ा ही पहन। कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय मैं दादा को सपोर्ट करता हूँ। दादा वैसे काम क्या करते हैं आप? अरे हम कुछ भी कहते हो, बताइए दो। जीवनी के लिए क्या करते हैं? क्या करते सुनिए, हैं? त्रस्त तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नहीं, दर्द में सिर्फ हिंदुत्ववाद घुसा हुआ है और बाकी कुछ नहीं है इनके अंदर में। इनको देश से मतलब नहीं है, अपने बच्चों से मतलब नहीं है, ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। सिर्फ दर्द है कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया।
आप त्रस्त भी है इस सरकार से और वोट भी मोदी जी को हम देंगे। व्यक्तिगत बात कर रहे हैं अपनी ना। हाँ तो व्यक्तिगत ही तो बात कर रहे हैं। कभी कभी किसी गवर्नमेंट में आदमी व्यक्तिगत त्रस्त हो जाता है। ऐसा आप नहीं अकेले कहने वाले, ऐसा मुझे सैकड़ों देश हित में वोटिंग करेंगे हम भैया, देश हित में। देश हित में काम बता दीजिए। देश हित में मतलब क्या मतलब वोटिंग? विदेशी साख इनकी बढ़ी है। चीन बराबर कब्जा कर रहा है वहाँ पर बैठे लद्दाख में। वो अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इतना हमको नहीं जानकारी है। व्हाट्सएप पर आता हुआ है। अब व्हाट्सएप आता है, सब लोग देखते हैं, हम थोड़ी देखते हैं। ये व्हाट्सएप पर आता हुआ देश हित में ये हो गया है, वो हो गया है। हाँ, और आपको लगता भी हो गया है। अच्छा ये बताइए, जैसे मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, गरीब जो होते हैं, मोदी देखिए गरीब और अमीर से तुलना कर रहे हैं मोदी जी। गरीबों को कह रहे थे गरीबों पक्के मकान में नहीं रहते हैं, आज गरीब पक्के मकान में हैं। गरीब जो अमीर जो है लैट्रिन उनके यहाँ रहती थी, गरीब के यहाँ लैट्रिन नहीं रहती थी, आज गरीब के यहाँ लैट्रिन भी है। अमीर के पास बैंक अकाउंट होता था, आज गरीब के पास भी बैंक अकाउंट है। आप इनको बताइए, जैसा आप कह रहे हैं पक्के मकान वाली बात, पक्के मकान तो पिछली सरकार में इंदिरा आवास इस हिसाब से विस्तारीकरण नहीं था जिस हिसाब से अब हो रहा है। अच्छा, आप फ्लाई ओवर के नीचे चले जाइए, हजरतगंज जाएगा, लखनऊ के चकाचौंध, मतलब एक मैन यहाँ पर विधानसभा 1 किलोमीटर दूर है और मुख्यमंत्री रहते हैं। लखनऊ की राजधानी सबसे मैन यही है हजरतगंज। आप यहाँ पड़े हुए हजारों लोगों को देख लीजिए, सड़कों के किनारे पड़े हैं, जिनके पास ना आवास है, ना मकान है, ना बेरोजगार। आप देखते नहीं? हम देखते हैं, हम गाँव की बात कर रहे हैं। गाँवों में भी यही हाल है, गाँवों में भी जाता हूँ। वो तो सब जगह वही हाल है। आप ही कह रहे हैं मोदी जी ने सबको पक्के मकान दे दिए। कुछ भी हो, लेकिन हम बीजेपी को ही वोटिंग करेंगे। ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते। यही हो रहा है। देश में महंगाई है कि नहीं? हाँ या ना? महंगाई किस चीज की है भाई? महंगाई किस चीज की है? आप भाई नहीं, कितने मिल रहा हो? अभी 26 कुएं मिले हैं अपने हिंदुस्तान में, 26 कुएं मिले भाई। 17% खुद का यहाँ हिंदुस्तान का पेट्रोल है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? भाई हम इंडिया के हैं, हिंदुस्तान के, यहीं रहेंगे, पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है, ये मोदी की आप 5 काम की नहीं 10 साल में। एक सवाल है और कोई बहसबाजी नहीं। 5 काम आप गिना दो ना भाई साहब, गिना दो 5। मैं मरी जाऊंगा भगवान। भाई इतनी मुझे नॉलेज नहीं इस चीज की। तो 10 अच्छा कुछ तो देखते होंगे ना, कुछ नजरिया बनाते। गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया। हरिपुर वाला कांड क्या था? तो नॉलेज नहीं है तो काहे ये बोल रहे हो भाई? जैसे मोदी जी झोला उठा के भागेंगे ना, ये भी अटैची लेके भागने वाले हैं। बस इनसे एक सवाल और है, भुखमरी हमारा देश कहाँ किस पायदान पे है ये बता दे, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। पहले जाके आप दूसरे देश को जाके देखिए, दूसरे देश को जाके देखिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो और गोदी मीडिया से बाहर निकलो, अंधभक्ति छोड़ो। देश के युवा हो ना, पकौड़े तलने में मजबूर हो जाओगे। पहले सिलेंडर 300 रुपए में आता था, 350 रुपए में, अब कितने में आ रहा है? अरे हमको 500 का मेरे 3500 का खरीदेंगे भाई। 2000 का खरीदूंगा भाई। तो मतलब आपको लगता है 24 में मोदी जी फिर से आने चाहिए? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल। किस आधार पे आएंगे ये पूछिए जरा। आधार बता। देखिए आधार ऐसा है कि जो आधार पे आधार चल रहा है ना, उसी आधार पे ही आएंगे। जो आयुष्मान कार्ड आजकल चल रहे हैं, आदमी बीमार पड़ जाता है ना, 5 लाख तक का जो इलाज चलता है ना, किसकी वजह से चल रहा है? अभी बता है भाई, अभी बता है। एक स्कीम है मध्य प्रदेश की, आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा 2-4 महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है। 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन है, किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उस कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। आप बताइए 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ कराया नहीं करा? देखिए इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, शायद मैं पैदा ही नहीं होऊंगा। तो देश को पोलियो मुक्त भारत ना बनाया होता ना, तो इनके से मोदी भक्त लूले लंगड़े पैदा हुए होते।
50 बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। गजब बेइज्जती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।